जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में ये बताने के लिए जा रहा हूं कि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का वैराग्य कैसा था। सुखदेव जी जैसा वैराग्य किसी के अंदर नहीं था। एक बार व्यास जी के मन में ब्याह की अभिलाषा हुई। उन्होंने जाबाल मुनि से कन्या मांगी। जाबाल मुनि ने अपनी चेटका नाम की कन्या उन्हें दे दी। चेटका का दूसरा नाम पिंगला था। कुछ दिनों के बाद उसके गर्भ में सुखदेव जी आए। 12 वर्ष बीत गए पर वे बाहर नहीं निकले। सुखदेव जी की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उन्होंने सारे वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्रों का वहीं श्रवण करके गर्भ में ही अभ्यास कर लिया। वहां यदि पाठ करने में कोई भूल होती तो सुखदेव जी गर्भ से ही डांट देते। इधर माता को भी गर्भ के बढ़ने से बड़ी पीड़ा हो रही थी। यह सब देखकर व्यास जी बड़े विस्मित हुए। उन्होंने गर्भस्थ बालक से पूछा, तुम कौन हो? सुखदेव जी ने कहा, जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं उन सब में घूम घूम कर आ चुका हूं। ऐसी दशा में मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? व्यास जी ने कहा, तुम बाहर क्यों नहीं आते? तुम्हारी माता को पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी भयंकर संसार में श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से अंदर से कहने लगे, हे पिताश्री, भयंकर संसार में भटकते भटकते मुझे बड़ा वैराग्य हो गया है। पर मैं जानता हूं गर्भ से बाहर आते ही वैष्णवी माया के स्पर्श से सारा ज्ञान वैराग हवा हो जाएगा। अतएव मेरा विचार इस प्रकार गर्भ में रहकर ही योगाभ्यास में तत्पर मोक्ष सिद्धि करने का है। अंत में व्यास जी के वैष्णवी माया के न स्पर्श करने का आश्वासन देने पर वे किसी प्रकार गर्भ से बाहर तो आए। व्यास जी ने कहा, आओ बेटा, तुम गर्भ से बाहर, तुम्हें माया नहीं घेरेगी। सुखदेव जी बाहर आए पर तुरंत ही वन के लिए चलने लगे। यह देख व्यास जी बोले, बेटा मेरे ही घर में ही ठहरो, मैं तुम्हारा जात कर्म आदि संस्कार तो कर दूं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, अब तक जन्म जन्मांतरों में सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं। सुखदेव जी मुस्कुरा करके कहने लगे, पता नहीं कितनी बार मेरे संस्कार हुए, जन्म हुए। उन बंधन प्रद संस्कारों ने ही मुझे भव सागर में भटका रखा है। अतएव अब मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, हमें कोई संस्कार नहीं करना है। और पिताजी को नमस्कार करने के बाद सुखदेव जी घर से निकल करके चलने लगे। व्यास देव कहते हैं, हे बेटा, ब्राह्मणों के बालक को पहले वेद पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन करना चाहिए। तदंतर उसे गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है, अन्यथा पतन अवश्य गामी है। सुखदेव जी हंस करके कहने लगे, पिताजी, यदि ब्रह्मचर्य से मोक्ष प्राप्त हो तब तो नपुंसकों को वह सदा ही प्राप्त रहता होगा, पर ऐसा नहीं दिखता। यदि गृहस्थ आश्रम मोक्ष का सहायक हो तब तो संपूर्ण जगत ही मुक्त हो जाए। यदि वानप्रस्थियों को मोक्ष होने लगे तब तो सभी मृग पहले मुक्त हो जाएं। यदि आपके विचार से संन्यास धर्म का पालन करने वालों को मोक्ष अवश्य मिलता हो तब तो दरिद्रों को पहले मोक्ष मिलना चाहिए। श्री व्यासदेव जी कहते हैं कि हे पुत्र, मनु का कहना है कि सदग्रस्तों के लिए लोक परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। ग्रस्त का समन्वयात्मक संग्रह सनातन सुखदायक होता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे पिताश्री, संभव है देव योग से कभी आग भी शीत उत्पन्न कर सके, चंद्रमा से ताप निकलने लग जाए, पर परग्रह से कोई सुखी हो जाए, यह तो त्रिकाल में भी संभव नहीं है। व्यासदेव जी कहते हैं, पुत्र, मनुष्य का पुत्र हो या गधे का, जब वह धूल में लिपटा चंचल गति से चलता और तोतली बाड़ी में बोलता है तब उसका शब्द लोगों के लिए अपार आनंदप्रद होता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे पिताजी, धूल में लौटते हुए अपवित्र शिशु से सुख या संतोष की प्राप्ति सर्वथा ज्ञान मूलक ही है। उसमें सुख मानने वाले सभी अज्ञानी हैं। व्यासदेव जी कहते हैं, यमलोक में एक महाभयंकर नरक है जिसका नाम है पुम्मु। पुत्रहीन मनुष्य वहीं जाता है, इसीलिए पुत्र की प्रशंसा की जाती है।
सुखदेव जी कहते हैं, पुत्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती तो सुअर, कुकर और टिड्डियों के यह विशेष रूप से मिल सकता था, क्योंकि इनके तो बहुत पुत्र होते हैं, ये सब स्वर्ग में चले जाते। व्यास देव जी कहते हैं, पुत्र के दर्शन से मनुष्य तृप्त पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, पौत्र दर्शन से देव ऋण से मुक्त हो जाता है, और प्रापौत्र के दर्शन से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे पिताश्री, गीर दीर्घ जीवी होते हैं, वे सभी अपनी कई पीढ़ियों को देखते हैं। पौत्र प्रपौत्र तो सर्वथा नांगंड वस्तु हैं उनकी दृष्टि में, पर पता नहीं उनमें से अब तक कितनों को मोक्ष मिला है। बताओ, पुत्रों के लिए अगर सुख मिलता पुत्र पुत्रों से तो गीधों का कल्याण हो जाता। एवं कहकर के विरक्त सुखदेव वन के लिए चलने लगे। व्यास जी आतुर होकर के पीछे पीछे चलने लगे और कहने लगे, बेटा लौट आओ। सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे महाज्ञानी सुखदेव जी के लिए मैं बार बार प्रणाम करता हूं। श्री सुखदेव जी वन में आगे बढ़ते हुए चले गए। पीछे पीछे व्यास जी लगे हैं, कहते हैं, बेटा नहीं जाओ। आगे बढ़कर के सुखदेव जी ने अपने पिताजी से एक प्रश्न किया कि हे पिताश्री, आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो और हम लौट चलेंगे। व्यास जी कहते हैं, बताओ बेटा तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिताश्री, एक लड़का गुरुकुल से पढ़कर के अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसके पास जब पैसा खत्म हो गई तो एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए आगे बढ़ा। एक स्त्री ने उसे देखा, उसे देख करके वो स्त्री उस पर आसक्त हो गई। स्त्री ने उसे अपने घर बुलाया और वो उसके घर में रहने लगा। एक दिन वो पकड़ा गया तो उसे एक लैट्रिन में बंद कर दिया। दूसरा दिन हुआ, वो लड़का नहा धो करके उसी रास्ते से जा रहा, वो स्त्री उसे बुला रही है, उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर के व्यास जी कहते हैं, बेटा वो एक रात तो उस लैट्रिन में बंद रहा, अब उसे नहीं वहां जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बस पिताजी मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। वो एक रात बंद रहा और मैं 11 साल उसमें बंद रहा हूं, अब पुनः उसमें लौट करके नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज वहां से आगे बढ़ते हुए चले गए। जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए सुनने के लिए मिलता करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, राधे राधे।